बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कारून के खजाने का मुतल्लिक आपने तारीख और बातें तो सुनी ही होगी। शायद ही कोई मुसलमान हो जो इस नाम से वाकिफ ना हो। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में भी निशाने इबरत के तौर पर किया है। कारून का जिक्र इसराइली और इस्लामी दोनों मज़ाहब की किताबों में मिलता है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके खजाने की सिर्फ चाबियां ही 300 खच्चरों या ऊंटों पर लादी जाती थी और हर चाबी चमड़े से बनी हुई थी जो उस दौर में इस्तेमाल की जाती थी। नाजरीन, तारीख़ इंसानी में आज तक शायद ही कारून जितनी दौलत किसी और को अता की गई हो। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। वो नहायत ही हसीन और खूबसूरत आदमी भी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल के लोग इसको मुनव्वर कहा करते थे। कारून जवानी में अपनी कौम के नहायत ही नेक और बाअखलाक अफराद में शुमार किया जाता था। इसके अलावा तौरात का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था, क्योंकि इसकी परवरिश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया हुई थी। इसलिए वो किताब का इल्म बाखूबी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक भी था, जिसकी वजह से लोग इसका बहुत ही अदब और एहतराम भी करते थे। नाज़रीन, कारून शुरू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को कुब्तियों की गुलामी से निजात मिली तो वो इनके साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन माऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ पर इसके हालात एकदम बदलना शुरू हो गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत आने लगी। देखते ही देखते वो अपनी पूरी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह से किया है। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर इसने अपनी कौम पर ज्यादती की और हमने इसको इतने खजाने दिए थे जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी था। एक जगह पर फरमाया गया, जब इसकी कौम ने कहा कि इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुमको अल्लाह ने दिया है इसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, और जमीन पर फसाद ना कर, बेशक खुदा फसादियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे अहद लिया तो इसने वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। फिर जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम माल की निकली, जिस वजह से इसके दिल में लालच पैदा हो गया और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। फिर इसने एक गंदी चाल चलने का फैसला किया। नाजरीन, इसने बनी इसराइल में से एक ग्रोह को जो इसके हमायती थे जमा किया और कहा, है बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत से अमूर का हुक्म दिया जिस पर हम सब लोगों ने इसकी पैरवी की, लेकिन अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी छीनना चाहता है। तुम फला फाशा औरत को लेकर आओ ताकि इसको कुछ रकम देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। इसके बाद कारून ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़ना की क्या सज़ा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो शख्स भी ज़ना करे तो इसको संसार किया जाए, हालांकि वो मर भी जाए। फिर कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हत्ता कि ये काम आपने सर अंजाम दिया हो तो भी इसकी सज़ा यही है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इस तरह का काम सर अंजाम मैं दूं तो मेरे लिए भी यही हुक्म है। फिर कारून ने कहा कि बनी इसराइल के लोग ये गुमान करते हैं कि आपने फलां फाहिशा के साथ ज़ना किया है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस औरत को मेरे सामने लाया जाए, लिहाजा वो औरत आपके सामने बुलाई गई। नाजरीन, फिर आपने फरमाया, ए औरत, अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और इनकी सलामती के लिए दरिया से पार करवा कर फिरौन से निजात दिलाई, सच बता दे कि बात क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखकर औरत कांप गई और सारे मजमे के सामने साफ साफ कह दिया कि अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने बेशुमार दौलत देकर
آپ پر الزام لگانے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر گئے اور اسی حالت سجدہ میں آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ سارے لوگ جو قارون کے ساتھ تھے فوراً اس سے جدا ہو گئے۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی۔ قارون اور اس کے پیروکار زمین میں دھنسنے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا محل اور خزانہ سب زمین میں دھنس گئے۔ جب یہ زمین میں مکمل دھنس گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ ناظرین، قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سی تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت ہی رہے گا۔